हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसा रहा आप सबका IBPS PO? लाइक चारों शिफ्ट तो आज की ख़त्म हो गई है एंड शायद कल एक या दो शिफ्ट है, आई डोंट नो। जिनका है, अगर है थर्ड या फोर्थ शिफ्ट तो वो भी कमेंट करना। तो आज मेरा शिफ्ट था सेकंड शिफ्ट। तो स्टार्टिंग तो सबसे पहले इंग्लिश से हुई। जो पैटर्न सारे मॉक्स में आ रहे थे वही थे, इंग्लिश, देन क्वांट्स, उसके बाद रीजनिंग। तो लास्ट ईयर तो मैं नहीं दी थी SBI PO, बट इस बार दी हूँ क्योंकि थोड़ा चैलेंज फेस करते, मतलब ऐसा था कि नहीं इस बार देना चाहिए। इंग्लिश मेरे लिए 20 मिनट में 40 क्वेश्चन करना पहले ही एक चैलेंजिंग है, क्योंकि मेरा 30 क्वेश्चन जब होते थे तभी मैं मेरा इंग्लिश इतना ज़्यादा नहीं है अच्छा। लाइक मैं 30 आउट ऑफ 30 तो कभी अटेम्प्ट की ही नहीं हूँ आज तक, किसी पेपर में भी नहीं। क्लर्क में 28-29 गई हूँ, बट 30 कभी नहीं। सो SBI PO में ये लास्ट ईयर से जब ये पैटर्न चेंज किया था कि 40 क्वेश्चन 20 मिनट्स में, तो मेरे लिए पहले ही एक ड्रॉबैक था। बट ठीक है, फिर लगा रीजनिंग कौन से उन दोनों में कर लेंगे। बट बताती हूँ मैं। शुरू हुआ तो इंग्लिश से। तो इंग्लिश में क्या था, सबसे पहले शुरू हुआ मेरा वो जो सेंटेंस करेक्शन वाले आते हैं क्वेश्चन, और ये सबसे ज़्यादा मेरा रॉन्ग होता है। सेंटेंस करेक्शन वाले आते हैं और इसमें मुझे 5 to 6 क्वेश्चन थे, और इसमें ही मेरे, मतलब मैं देख रही हूँ टाइमर तो 16 मिनट्स बचे हुए थे। तो मतलब मैंने 4 to 5 मिनट्स इसमें बस लिया है, क्योंकि इसमें मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता है। देन उसके बाद ओपन हुआ था, ये शायद 4 या 5 क्वेश्चन होंगे सेंटेंस करेक्शन वाले, सेंटेंस करेक्शन। देन उसके बाद वो सेंटेंस जो रीअरेंज वाले आते वो थे 5 क्वेश्चन, तो ये सही थे। इसके बाद आया था मेरा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट था, वो भी बहुत इजी था, 5 to 6 क्वेश्चन होंगे उसमें भी, तो ये हो गया। देन उसके बाद क्या था, वो जो तीन वर्ड होते हैं कि A, B और C, इन तीनों को रीअरेंज करना, वर्ड्स वाले रीअरेंज, ये थे। तो ये भी 5 to 6 क्वेश्चन थे, ये भी मैंने किया। देन उसके बाद पैरा जंबल ओपन हुआ। पैरा जंबल किस पे था, कुछ, हाँ कुछ वर्ड्स ऐसा कुछ था कि उसके इफ़ेक्ट से कुछ था। तो फर्स्ट सेंटेंस तो मैं देखी कि तो वो मुझे समझ आ गया कि फ़र्स्ट सेंटेंस क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट, तो वो तो मैं टिक कर दी। बट उसके बाद मैं बोली कि चलो और क्वेश्चंस अगर आगे आते हैं तो उसके बाद इसको अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं, फिर थोड़ा टाइम देते हैं। बट उसके आगे गई तो RC था, और RC में देखने लगी कि कैसे क्वेश्चंस है ये। तो फिर उसके बाद मेरा टाइमर पे गया ध्यान, तो मैं देख रही हूँ 3 या 3.5 मिनट बच रहे हैं, और फिर RC मेरे से नहीं हो पाया। मैं बहुत ज़्यादा हो गई इधर उधर RC या पैरा जंबल में। फिर RC छोड़ के फिर 1.5 मिनट बचा, फिर पैरा जंबल पे आई, बट मेरे से नहीं हो पाया। सो इसमें मैंने ओवरऑल किया था 28, इंग्लिश में 28 ही हुआ है मेरे से, और जिसमें मुझे डर यही करेक्शन वाले में लग रहा है, देखते हैं। देन उसके बाद कॉन्स आया। कॉन्स में सबसे पहले तो एक अरिथमेटिक था, वो था A और B का रेशियो दिया हुआ था। फिर A और C का रेशियो दिया था। फिर दिया था कि 4 इयर्स बाद A और B या फिर समथिंग ऐसे किसी का रेशियो ये होता है, तो ये था। तो शायद फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे से नहीं बना, मैं थोड़ा टाइम दी, बट मैं फिर देखी क्या है। मुझे लग रहा था AB का रेशियो दिया और BC का रेशियो दिया है, बट फिर देखी नहीं, तो ये फिर मैं छोड़ दी, वहाँ छोड़ी। उसके बाद एक आया DI, जो कि था 4 का यहाँ पे डिफरेंस था, और नंबर ऐसे थे शायद 96, 84 ऐसे कुछ था डिफरेंस, और 4 का डिफरेंस था। तो इसमें क्या था आपका कि हाँ, मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड दिस इज़ सोल्ड, नंबर थे, ठीक है। और उसमें दिया था मैन्युफैक्चरिंग, सोल्ड एंड अनसोल्ड आपको निकालना था, ठीक है। तो ये तो इजी था बहुत। तो इसके 5 क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल थे। एक होता है ना कि ये इजी दिया बट कैलकुलेशन ऐसा नहीं, बहुत फास्ट हो रहा था ये। फिर उसके बाद फिर से एक DI ओपन हुआ। तो ये DI था आपका, पहले तो इस तरीके से था,
इसमें कुछ नंबर थे, एक 60 70 ऐसे कुछ कुछ थे, मुझे ये याद नहीं आ रहा है। बट फिर उसके बाद कुछ परसेंटेज दिया हुआ था कि टोटल में ये इतना परसेंटेज आया है। फिर उसके बाद और जो इससे निकाल सकते हैं, मतलब ये इतना परसेंटेज है तो जिसके इतने, तो ये भी बहुत इजी थे, इसके भी क्वेश्चंस इजी थे। तो ये 2 हो गया। उसके बाद एक शायद एक कैसलेट DI आई थी, वो मैं बस जब कर रही थी तो मुझे दिखा। देन उसके बाद आपका क्या बोलते हैं उससे, वो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये इन दोनों में से कौन से सेटिस्फैक्शन है, मतलब या फिर हाँ इन दोनों में से कौन से आ सकते हैं, किससे आंसर आ सकते हैं, तो उसके शायद 2 क्वेश्चंस थे। तो ये हुआ आपका, ये इसके 5 क्वेश्चन, इसके 5 क्वेश्चन, हाँ 2 क्वेश्चन थे मिसिंग सीरीज़ के। अब इसके पैटर्न क्या थे, फर्स्ट जब मैं बनाने लगी मुझे लगा मिसिंग सीरीज़ तो बना लूँ मैं अरिथमेटिक में तो गोल हूँ, इसमें भी ये है और ये, जब मैं पूरा फिट गई ये दोनों करने के बाद तो बोले चलो मिसिंग सीरीज़ तो कर लें। तो मिसिंग सीरीज़ जब करने गई तो इसके डिफरेंस आए 4, इसके आए 9, देन इसके बाद 28। बोली यहाँ तक तो सही है, 2 3 28। देन फिर और बढ़ गए, फिर मैं देखने गई तो फिर इसको स्किप किया मैंने। फिर सेकंड में आई तो उसके भी कुछ मैं करने लगी, तो उसके भी थे डबल डिफरेंस थे, शायद हाँ डबल डिफरेंस थे, फर्स्ट के कुछ कुछ आ रहे थे, फिर मैं सेकंड जब डबल डिफरेंस करने लगी तो शायद थे 2, ऐसे करके घटते गए थे, तो डबल डिफरेंस वाले वो थे। तो इसके ये करने के बाद मैं फिर से इसमें जब आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ 4 2 जा +1, 9 2 जा +1, तो ये पैटर्न हो रहा था। तो ये 2 मैं की, तो बने मेरे कितने, यहाँ से ये अरिथमेटिक मैंने कर लिया था। फिर इसके बाद एक मिक्सचर एलिगेशन के भी अरिथमेटिक मैंने किए थे। फिर और कुछ किया था मैंने अरिथमेटिक में ही, भूल गई। तो वैसे मैंने 4 से 5 तो अरिथमेटिक किया ही था इसमें अटेम्प्ट, तो भूल गई मैं। तो इसमें कितने अटेम्प्ट हुए थे मेरे, इसमें 18 अटेम्प्ट हुए थे मेरे। कितना हो गया अभी आगे, जिसने किया है बर्बाद। शुरू में की तो सबसे पहले ओपन हुआ सर्कुलर, 8 सर्कुलर, स्किप। सेकंड 7 फ्लोर, फर्स्ट अटेम्प्ट में स्किप। थर्ड आया मेरे पास 8 मंथ था, 8 या 9 मंथ थे, 9 मंथ। तो ये मंथ वाला क्वेश्चन थोड़ा मेरा फेवरेट है, तो मैं इसको अटेम्प्ट करने लगी और अटेम्प्ट की तो 2 पॉसिबिलिटी में बना, दूसरा पॉसिबिलिटी करेक्ट हुआ, बन गया। 9 मंथ थे इसके, तो ये बन गया। इसके बाद ओपन हुआ था क्या, इसके बाद ओपन, ये जब मैं की ये थर्ड या फोर्थ नहीं, हाँ जब सेकंड ये हुआ, थर्ड मेरा आया वो पज़ल जो A और B ऐसे होते हैं ना कि, और फ्लोर 1 2 3 4, ये वाले पज़ल ओपन हुए था। उसके बाद एक था एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, तो वो भी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बनाई, वो बनाई ही नहीं, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए कोडिंग डिकोडिंग उस टाइम के लिए मुझे वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो वो नहीं बनाई। देन उसके बाद मेरा ये मंथ वाला ओपन हुआ था, ये मैं उसी टाइम अटेम्प्ट कर दी। देन इसके बाद एक एज का क्वेश्चन हुआ था, सॉरी एज बोल रही हूँ, ब्लड रिलेशन, इसमें क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का। तो ब्लड रिलेशन वैसे बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, बट ये मैंने बनाई थी और हमेशा मेरा ब्लड रिलेशन बन जाता है, तो ये मैं पहले की, और इसके 3 क्वेश्चन थे, 3 ये हो गया था, 5 यहाँ से हो गया था, ये दोनों तो यहाँ तक तो शुरुआत बहुत अच्छी थी। देन थर्ड जब मैं इसमें आई थी तो ये मेरा रॉन्ग हो गया था, ये था क्या, L ऐसे करके ऑरेंज था, 7 फ्लोर थे ये, 7 फ्लोर, तो ऐसे था। और फिर L के ऊपर आपका ये था, तो पहला पॉसिबिलिटी तो ये था। तो जब फर्स्ट पॉसिबिलिटी सेट होता जा रहा था तो मुझे लगा दूसरा पॉसिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मेरा बहुत रॉन्ग अटेम्प्ट था, मुझे दूसरा लेना चाहिए था कि 1 2 3
ऑरेंज, और ये बहुत जल्दी बन जाता। और मैं फर्स्ट में ये जब मेरा पूरा सेट होता गया, लास्ट में मुझे दिखा कि एन, लास्ट में जो लाइन था कि एन के नीचे रेड होना चाहिए था, और ये मेरा ऑक्यूपाइड हो चुका था। तो यहाँ मेरा गया टाइम। फिर आया एक पज़ल जो था, होते ना, क्या था, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड समथिंग, कि इसमें 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये भी मैं शुरू की रॉन्ग अटैम्प्ट, ये भी अगेन शुरू की, सारा पॉसिबिलिटी लिखी, मुझे लगा, और इसमें मैं तीन पॉसिबिलिटी लेके चल रही थी कि 3 जो भी हो, जैसे भी सेट हो। बट ये जब फर्स्ट सेकंड स्टेप हुआ ना, उसके बाद बहुत ज़्यादा ही हो गया कंफ्यूजिंग कि नहीं होने वाला है ये, तो ये मैं छोड़ दी वहाँ पे। फिर इस पे आई लास्ट, जब ये बन गया सेकंड अटेम्प्ट, सेकंड वाला जो पॉसिबिलिटी था ये बन गया। बट जब मैं क्वेश्चन जब करने लगी तो 4 क्वेश्चन तो जैसे करेक्ट थे। 4th क्वेश्चन पे जब आई कि इन 5 में कौन से आपके अनकॉमन हैं, उसको बताइए, तो वो मैच ही नहीं कर रहा, मतलब 2 आ जा रहा है यहाँ पे, ये दोनों भी मैच करा था और ये दोनों भी। तो फिर वहाँ मैं बोली गई अब नहीं, अब नहीं होगा, और बस यही था, टाइम ख़त्म। और 1 नंबर का आपका एक नंबर था जिसमें था कि 2nd, 5th, 7th और 8th नंबर को हम लोग को इंक्रीज़ करना है, और जो भी रिमेनिंग है डिक्रीज़ करना है। तो ये था 1 नंबर का। तो वैसे ओवरऑल मेरे हुए, उधर हो गया 46 और इधर हुआ मेरा 16, तो मैंने इसमें 16 किया। तो ये अटेम्प्ट हुए हैं मेरे, बस मेरे से इतना ही अटेम्प्ट हुआ है, और पता नहीं, अब देखते हैं एक्यूरेसी क्या रहती है। क्वांट तो सही है, क्वांट तो रहेगी। रीजनिंग मुझे ये डर लग रहा है क्योंकि 3 क्वेश्चन जो मैंने इसके अटेम्प्ट किए, जब ये फाइनली आंसर नहीं आ रहा है तो मे बी वो 3 क्वेश्चंस भी, 3 या 4 क्वेश्चन जो किया है वो भी रॉन्ग हो सकते हैं। तो ये रहे, आपके कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम थे या फिर आपने कितना अटेम्प्ट किया है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। एंड अब आगे IBPS पे फोकस करते, हो गया अब ये IBPS PO टारगेट करते। सो ऑल द बेस्ट।